खान दुरानी मेरी सुपारी दे रहा है मुझे मारने के लिए। कैमरा लुक। मैंने कोर्ट में सारे सबूत दिए हैं। जी कल आदिल खान दुरानी और तनुश्री दत्ता ने मेरे खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा यूज़ करी है, बहुत ही अब्यूजिंग लैंग्वेज, बहुत सारे दोष लगाए। मतलब पेज थक गए हैं, इतने सारे पेजेस जो हैं कंप्लेंट के। सो मैं अभी एफआईआर करने जा रही हूँ और डेफेमेशन केस करने जा रही हूँ। 2023 के ताज़े सारे अब्यूजिंग लैंग्वेज जितना भी उन्होंने मुझ पे आरोप लगाए हैं ये सारे मौजूद हैं। मैंने उन पे कोई आरोप नहीं लगाए हैं। मैं अपने घर में शांत बैठी हूँ। राइट? आरोप पे आरोप आपके लग रहा है, कहीं ना कहीं आपने जो है आते से पहले भी आके जो उन्होंने ये कहा है कि आपने काफ़ी लोगों को। पहली बात तो आज मैं अबाया पहन के नहीं आई हूँ, बुर्का पहन के नहीं आई हूँ मैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आदिल खान। वो रोज़ कहते हैं कहाँ है तुम्हारा बुर्का, कहाँ है तुम्हारा बुर्का। तुम्हारी वजह से तुम मुसलमान भाई बहनों को भड़का रहे हो, तुम्हारी वजह से आज मैंने नहीं पहना है। बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाह रहा है और अब ये हस्बैंड वाइफ का मैटर नहीं रहा है कासिफ जी। आदिल खान दुरानी मेरी सुपारी दे रहा है मुझे मारने के लिए। कैमरा लुक। मैंने कोर्ट में सारे सबूत दिए हैं। जैसे कि तनुश्री ने बोला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 1000 करोड़ का भी डेफमेशन केस करके आप पे ऐसा बोल रहे हैं। 1000 करोड़ का वो मजाक कर रहे हैं, आप लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं। 1000 करोड़ का हो वो आप लोगों को मीडिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो 1 करोड़ का हो, पर इंसान को दिखाना पड़ता है कि मैं उतना वर्थ। आप लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जाके पेपर देखिए, वो आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने तो सारे पेपर आपको दे दिए। आज ही हमने कोर्ट में, मैं और कासिफ जी, हम मेरे एडवोकेट, हम गए थे आज और हमने आदिल खान दुरानी की बेल कैंसिल करवाई है। क्या क्या किया है हमने, उसके बारे में बता दीजिए क्या हुआ। एप्लीकेशन फाइल किया है, नेक्स्ट ईयर की 6 नवंबर की दी गई है, जहाँ पे आदिल तो अपना। और राशि मोरे इनका हमने 100 CR का जो मानहानि डेफेमेशन का केस है वो कोर्ट में किया है आज। अभी तनुश्री दत्ता पर भी हम कर रहे हैं डेफेमेशन। राकेश जी, आपने 2018 में टारगेट किया जा रहा है, मुझे पूरा टारगेट किया जा रहा है। मैं चुपचाप अपने घर में बैठी हूँ, ना मैं काम कर पा रही हूँ। मुझ पे दाग पे दाग, दाग पे दाग, रोज़ नए दाग लगा रहे हैं। कभी 10 साल की उम्र में मैंने शादी करी है, कभी 16 साल की उम्र में शादी करी है, कभी 50 साल की उम्र में शादी करी है, कभी 100 साल की उम्र में शादी करी है। कभी मेरी यूट्रस ही नहीं है, कभी मैं माँ ही नहीं बन सकती हूँ, कभी मेरे साथ किसी ने शादी की उसने आत्महत्या कर ली है, कभी मैं उम्रा गई तो मैंने जाली पासपोर्ट बनाया, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। मैं राकेश जी, आपने 2018 में वेट राखी बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ी शर्मनाक बात है कि एक औरत को आज मैं बगैर अबाया के आई हूँ। मैं रिस्पेक्ट इस्लाम की करती हूँ, सारे मुसलमानों को बोलती हूँ मैं कि मैं उम्रा गई, मैंने अबाया पहना, मैंने रिस्पेक्ट करी। लेकिन आदिल खान दुरानी बार बार मेरे अबाया पे टिप्पणी मार मीडिया में कर कर के आज मैंने अबाया उतार दिया। अब कभी नहीं पहनोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहनोगे मैं ना? पहनूंगी। मेरी मर्जी से मैं पहनती हूँ, मेरी मर्जी से मैं अबाया उतारती हूँ। ये मेरी मर्जी है, कोई मुझे नहीं बोल सकता क्या पहनना है मुझे, क्या नहीं पहनना है। सही बात है। राकेश जी, 2018 में आपने तनुश्री को सेम अल्फाज यूज किए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? आज आई थी आपके ऊपर केस करने हो। कभी आपने 2018 में 2018 तो वो तनुश्री जी ऐसा क्यों करती है कि पहले नाना पाटेकर जी के साथ जो हुआ था, केस किया था, 20 साल के बाद उठ के आके केस किया मी टू, और अभी 2018 में 4 साल पहले किया था, 4 साल बाद के नींद से उठ के आती। ये क्या कुंभकर्ण जी की बहन है जो सो जाती है और बाद में नींद से उठ के बाहर आने के बाद में केसेस करती है? क्या है, उस वक्त क्यों नहीं किया? वो तो आप पुलिस और कोर्ट का कोई टाइम होता है, अगर वो 1 साल के अंदर केस करती तो उनका केस मायने होता, अभी कोई मायने नहीं रखता है। राइट सर? राजस्थान 2023 में मैन को आपके ऊपर करने सर, आप ये कह रहे हैं कि मीठी मांगने पर कोई आ ही नहीं सकती महिला, मतलब
क्या कुछ कहना चाहेंगे? राखी जी ने किया क्या? वो जो चला रहा है वो उनका खुद का केस है, लेकिन जहाँ तक ये राखी की बात है और वो राखी में अगर 2018 वाली बात हो रही है तो मैं एक कानूनी एंगल आप लोगों को बताना चाहूँगा। CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर किसी भी केस में जहाँ पे 2 साल से ऊपर की सज़ा नहीं होती है, 3 साल से ऊपर की सज़ा नहीं होती है, उसमें टाइम लिमिटेशन केस फाइलिंग का 1 साल का होता है। तो यहाँ पे तो 4 साल निकल चुके तो आप ऑलरेडी देखो, तो ये केस कैसे फाइल हो सकता है? तो मेरा पूछो राखी जी, इससे पहले ये राखी लोग जी सिर्फ मीडिया का टाइम वेस्ट करते हैं, रोज पुलिस स्टेशन में बाहर अंदर जाते बाहर आते, कोई केस ना कर पाएंगे ना होगा मेरे खिलाफ। और क्यों? क्योंकि मैंने तनुश्री के लिए कुछ बोला ही नहीं है। अगर वो 18 की बात कर रही है तो पुलिस भी शातिर है हमारी मुंबई की। 18 तक अभी तक सो रही थी क्या? अभी तक सो रही थी। पूछो लेकिन राखी राखी आप भी नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता की केस में बीच में बहती गंगा को कौन है आप ये? बोल रहे हो? समीर कौन है दिखाओ? समीरा फ्रॉम टेलीग्राम। टेलिंग आप भी हाथ धो रहे हाँ, हैं छोटू बहती गंगा में, क्या कहना वो चाहोगे? उसको इग्नोर मत करो, उसको रिप्लाई करो। अरे वो पूछ रही है कुछ, हाँ बोलिए बोलिए जवाब दीजिए, इसका भी जवाब दीजिए। दे दो ना करारा कहना जवाब। चाहोगे? राखी जवाब दो, करारा जवाब देना। उस गाने में तनुश्री दत्ता को निकाला गया था, उस गाने में राखी सावंत थी। आधी रात को नाना पाटेकर जी जो लेजेंड है बॉलीवुड के, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, हमारे गुरु है, महाराष्ट्र के लेजेंड है, उन्होंने गणेश आचार्य जी ने, नाना पाटेकर जी ने सही मतलब एक रिस्पेक्ट करते हुए जिस वक्त तनुश्री दत्ता जी सेट छोड़ के चली गई थी, उन्होंने कहा कि नाना जी ने उनको आंख मारी। बताओ, शेम ऑन हर, आंख मारी इसलिए उस सेट छोड़ के चली गई। उस रात के 104 बुखार में उस गाना करने के लिए मुझे बुलाया गया था। 20 साल पहले की बात है ये, 20 साल पहले। 2001 में कितने 22 साल हो गए? देखिए मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, ये पुरानी 20 साल पहले निकाल के क्या वो गाने में मैं थी, इसीलिए मैं बहती गंगा में मैं हाथ नहीं धोती हूँ। उस गाने में मैं थी, इसलिए मैं आई बताने कि मैं, नाना पाटेकर जी एक शरीफ इंसान है, बॉलीवुड के देवता है, बॉलीवुड के लेजेंड है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने काम दिया है बॉलीवुड में, हमारे महाराष्ट्र की शान है, जान है। और इतने बड़े लेजेंड को, गणेश आचार्य जी को और बड़े बड़े डायरेक्टरों को ये जो है लेडी ये बदनाम करती है। राखी जी राखी जी अभी गणपति चल रहा है, क्या आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये राखी- आदिल खान दुर्रानी जो मुर्दे हैं उनको जगाकर मेरे खिलाफ खड़ा करते हैं। आदिल, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं झांसी की रानी हूँ, मुंबई की रानी हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम मुझे नहीं डरा सकते। तुम मुझे सुपारी मेरी दी है ना तुमने, मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो। मेंटली तुमने उस सबको बोला है, मुझे भी बोला है तुमने कि मैं तुम्हें इस कदर बॉलीवुड में नहीं रहने दूंगा, तुम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाओगी, लेकिन मैं नहीं करूंगी। चलो पूछो। ओके ओके। तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। राखी जी, तनुश्री ने आदिल खान के लिए मेन टू मूवमेंट चालू किया है, तो मुझे उसके मेरी बारे में मुंबई पुलिस पर, मैं महाराष्ट्रन गर्ल हूँ, मुझे मेरी मुंबई पुलिस पर बहुत गर्व है कि वो झूठा केस नहीं लेंगे, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। ये बार बार कहता है कहाँ की मुसलमान है, कभी मेरे जीसस को, कभी मेरे अल्लाह को, कभी मेरे हिंदू धर्म को बीच में लाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई, लेकिन मैंने इस्लाम तो इसी आदमी के लिए कबूल किया था ना, हुआ। तो इसको मुझे हिफाजत में रखना चाहिए था। अब आया मैं और इज्जत में, मैंने आज रिस्पेक्ट करी है इस्लाम धर्म की, तभी अल्लाह की तरफ से मुझे बुलावा आया, क्योंकि मैं सच्ची लड़की थी। मैं उम्रा करके आई हूँ, इनके खानदान में किसी ने उम्रा नहीं किया। और आज देखो मुझे शर्म आती है, मैं अबाया के बगैर खड़ी हूँ, इसके मुंह पे तमाचा मारने के लिए आदिल खान दुरानी। कहाँ मिलेगा? राखी जी, बस, बस, मीटू बस, के बस, बाद बस। मीटू के बाद मेंटू भी मूवमेंट चालू हुआ है अभी, जस्ट तनुश्री ने अभी इन्फॉर्म किया ये उसके बारे में। सिर्फ और सिर्फ एक आदिल खान पब्लिसिटी के लिए। स्टंट है। सिर्फ ये लोग बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं, मुंबई पुलिस का टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। कल इन्होंने मुझे बहुत गालियां दी है, बहुत ही गंद। मेरे एडवोकेट जी बताएंगे क्या क्या बोला है। बताइए सर। तो पहली बात तो हर चीज़ को एक मिनट में और एक लाइन ड्रॉ करके काम करना चाहिए। बिलो द बेल्ट टॉक्स, वो भी एक औरत के खिलाफ बहुत चीप
बात है और बहुत खराब बात है। जिस तरीके की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें रखी गई है, पहली बात तो मैं तनुश्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिनके साथ में बैठकर ये कॉन्फ्रेंसेस कर रही हो, आप उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनके ऊपर कितने केसेस है वो चेक कीजिए, कितने रेप केस है और कितने 420 के केस है। बगैर कुछ देखे मीडिया में आके बकवास मेरे लिए कर रही है। मैसूर की पुलिस हूँ क्या मैं? नहीं, बगैर रेप केस किए हिंदुस्तान की पुलिस किसी को जेल में डालेगी क्या? बगैर मुझे मारे, बगैर कूपर से सर्टिफिकेट आने के बाद मुंबई कोर्ट क्या आदिल खान को जेल में ऐसे डाल देगी बगैर एनी प्रूफ के? क्या कोई कानून नहीं है क्या? ठीक है, ओके। क्योंकि मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ क्योंकि मैं मीडिया में और जनता के पास कोर्ट कचहरी गई, इसलिए मेरा यकीन नहीं करोगे। चलो 1-1 लेना है। थैंक यू। नहीं मुझे अंदर अर्जेंटली जाना। दो क्वेश्चन। एक मिनट ड्राइवर को बुलाओ ना जल्दी। हाँ, ये तो रोल कर लो। आप अंदर तो जाओ केस करने। मेरा सारा काम छीन गया। शर्म आ रही कि जिन लोगों का माया भी नहीं आता मुझे उन्होंने मांग लिया मुझसे। मूर्खा जो इन्होंने मुझे दिया। कहते तुम मुसलमान नहीं। चलो पीछे फिर आगे चलो, फिर आगे चलो। गेट के बाहर नहीं जा सकते। जी राखी जी बोलिए। जी हमने लिखवा लिया। कंप्लेन हुआ कि नहीं? हो गया, इधर हो गया, साइन आ गया, क्या बात है। पूरा हो गया। यस यस, बोला पुलिस स्टेशन का। अभी जेल कभी जाएंगे सामने वाले? तनुश्री दत्ता और आदिल खान दुरे, अब तुम नहीं बच सकते। कैमरा लो किधर? क्या हुआ मैम? एक बार दिखाइए उसको। कर दिया हम लोगों ने, हम सब रेडी करके ही गए थे। मैम एक बार वो दिखाइए। चलो ओके ठीक है, FIR कर दिया हमने। ओके चलो सपोर्ट का नहीं, एक बार दिखाइए। पुलिस ने बोला कि और काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो मीडिया में कल बाइट दिया था, पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो हमने पूरा दे दिया है। जितनी भी गालियाँ, जितनी भी अभद्र भाषा तनुश्री दत्ता जी ने जो मुझे कहती है खुद को मिस इंडिया, ये मिस इंडिया है क्या? ऐसे मिस इंडिया होती है क्या? ऐसे मिस इंडिया होते मेरे देश की? आई कांट बिलीव। हिम्मत रखिए। मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो उन्होंने जो गलत शब्द जो यूज़ किए हैं, कुछ 2-4 चीज़ें बताऊँगा मैं, और आप सोचिए कि ये इस तरीके की चीज़ें एक औरत को औरत के खिलाफ अच्छी शोभा देती है क्या? लिटरली शीज वो मोखलाई हुई सिंह होते हैं, बुल्स वो वैसे चार्ज करते हैं लोगों को। बारिश आ रही उसके बाद बोला जाता है शी इज़ अ साइकोपैथ, दिख जाएगा फिर। उसको दिमाग की कोई बीमारी है, राखी है सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल Drugs ले। वो साइकोपैथ है, सोशियोपैथ है, साइको है वो। शी इज़ एन ओल्ड कैमरा पे हैग, दिखाइए। वो विच होती है ना, विच चुड़ैल है वो, बुद्धि चुड़ैल है। चीप इंडिया किस्म की बातें हैं ये सब। चलो बारिश हो रही है। दिख जाएगा जब मोबाइल कैमरा जब तनख्वाह थी तब तक माँ के नाम पे भी पैसे आते थे। अरे किसी की फैमिली के अंदर क्यों घुसना है? वो माँ है, उनकी बेटी है, वो उनका पैसा ले या ना ले या उनको कुछ भी दे, आपको ये कितनी चीप किस्म की बातें हैं सब। 5 पति थे, शादी करे वो पति मर गए। शैतान बोला गया है, शैतान की संतान है ये, क्या बहुत असली है, बहुत चीप। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच काइंड ऑफ पर्सन। और आदिल ने बोला है कि मैं माँ नहीं बन सकती, मेरा यूट्रस नहीं है। इतना बड़ा दोष, इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर आदिल खान दुरानी ने लगाया है। ये प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, किसी औरत के बारे में बात करना, पता नहीं, मैंने तो कभी सुना नहीं किसी एक आरोपी ने जेल में आने के बाद ऐसी बातें की है। और बहुत घटिया किस्म की बातें हैं सर, और जवाब मिलेगा कोर्ट के थ्रू, बिल्कुल मिलेगा जल्दी। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। बारिश में थोड़ा देख के जाइए, आराम से जाइए, हिम्मत रखिए। हमारी नेता कैसा हो साड़ी करना ठीक है मत।